In this question, we are given that if P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram PQRS, then we have to find the value of A and B. And we are provided 4 options. Now, let us suppose that this is my parallelogram PQRS. And these are the diagonals of the parallelogram. So, and we know that the property of a parallelogram is that the diagonals of this bisect each other. So, the diagonals are PR and QS. So, if the diagonals are bisecting each other at the same point, so this point O, which is midpoint of PR, means these diagonals bisect each other. So, the midpoint of PR must be equal to midpoint of QS. So, from here, what we can say, midpoint of PR equals to midpoint of QS, and we are given the coordinates of P, Q, R and S. And midpoint formula is x comma y is equals to x1 plus x2 divided by 2 comma y is equals to, the y coordinate will be y1 plus y2 divided by 2. Now the coordinates of P are 1 comma 2 and of R are 5 comma 7, and coordinates of Q are 4 comma 6 and coordinates of S are A comma B, and we have to find the value of A comma B. Then by using this formula, the midpoint of PR will be 1 plus 5 by 2 comma 2 plus 7 by 2 is equals to midpoint of QS will be 4 plus A by 2 comma 6 plus B by 2. Now if we compare the same coordinates, then this will be 6 by 2 will be 3. This will be equal to 4 plus A by 2. This implies 6 is equals to 4 plus A. This implies A is equals to 2. Now this is 2 plus 7 by 2 will be 9 by 2, and this is equals to 6 plus B by 2. Now this 2 and this 2 will get cancelled, and this implies 9 is equals to 6 plus B, which implies B is equals to 3. So we have got A is 2 and B is 3. Now let's check out the options. A is 2 and B is 3 is option C. So what we have got that option C, which is A is equals to 2 and B is equals to 3 is the correct answer for this question, and hence we are done. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व दी गई है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1. तो हमें बताना है कि इस जो हमारे पास इस चीज़ का ग्राफ बनेगा, तो उनमें से हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगी. तो इस चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए हम पहले अपनी जो गिवन इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेट कॉस ऑफ, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 2. ठीक है, माइनस कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ 2 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 cos x साइन ऑफ x cos ऑफ 1 साइन ऑफ 1. ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आया,
कि हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेट साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या लिख देंगे इस इक्वेशन को, डेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस साइन 2x इंटू साइन ऑफ 2 बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर 1। और यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर 1। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस अब एक 2 तो इसके साथ लगा देते हैं और एक 2 हम लोग इसके साथ लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 2 बाय 2। और ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट कॉस स्क्वायर 2x कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस साइन कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है डेट कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 1। अब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, डेट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ओवरऑल ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका जो ग्राफ होएगा वो किस तरह से होएगा, हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हमारे पास ये y है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर 1 और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमारी जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0। क्या से 0 0 से पास हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सी क्या कह रहा है, दिस इज़ अ पैराबोला, क्या ये पैराबोला है, नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारी गलत हो जाएगी। और ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 माइनस साइन स्क्वायर 1। हाँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है हमारी 0 माइनस साइन स्क्वायर 1 से, और जो उसकी स्लोप है वो हमारे पास कितनी है, 0 है। तो ऑप्शन ए हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी। थैंक यू। हेलो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पॉइंट्स, क्या पॉइंट है, ए एंड ए बी 0 0 माइनस ए माइनस बी एंड ए बी बी स्क्वायर आर, क्या है इसमें से मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना है। देखिए, 4 पॉइंट गिवन है हमारे पास। अगर मैं कह दूं कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमारे पास जो 4 पॉइंट गिवन है उसको पहले मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये ए है, क्या है, ए माइनस बी है। फिर हमारे पास क्या है, बी है, बी क्या है, बी जो है वो 0 0 है। फिर क्या है हमारे पास, सी है, सी क्या है, माइनस ए माइनस बी है। फिर हमारे पास डी है, और डी क्या है, ए बी और बी स्क्वायर। ये है आपका 4 पॉइंट गिवन है। अब आपको इसमें से बताना है कि वो पॉइंट पैरेललोग्राम है, सारे वर्टिसेस, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कोलिनियर है। तो पहले मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि इनका स्लोप क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सपोज करिए कि आपके पास 2 लाइन है, क्या एक x1 और x2 पॉइंट दिया हुआ है,
और एक y1 और y2 दिया हुआ है, 2 पॉइंट है। तो स्लोप अगर आपको निकालना हो, यहाँ पे x1 और y1 होगा, ठीक है, यहाँ पे x1 y1 होगा, y1 y2 होगा। सॉरी, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। आपके पास जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट क्या होने चाहिए, वो 2 पॉइंट आपको होने चाहिए। सपोज करिए कि एक x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है आपका x2 y2 पॉइंट है। तो इसका अगर स्लोप आपको निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है आपका स्लोप का फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि स्लोप अगर आपको निकालना है किसका, ए बी का स्लोप अगर निकालना है तो आपको क्या, आप कैसे लगाएंगे, b माइनस 0 डिवाइडेड बाय, फिर क्या होगा, a माइनस 0, b माइनस 0, a माइनस 0। तो ये आपका हो गया b बाई ए, स्लोप ऑफ किसका, ए बी। अब अगर अगला आपको निकालना है स्लोप ऑफ किसका, बी सी। अगर बी सी का स्लोप निकालना है तो 0 माइनस बी, मतलब 0 प्लस बी हो जाएगा, और फिर 0 माइनस माइनस ए, इसका मतलब 0 प्लस ए हो जाएगा, मतलब ये भी आपका b बाई ए हो गया। ठीक, अब देखिए, अगर अगला आपको फिर से निकालना है स्लोप ऑफ सी डी, तो स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर, सॉरी ए बी माइनस माइनस ए है, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका b, कॉमन आप निकालेंगे तो b प्लस 1 होगा, डिवाइडेड बाय अगर a यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो b प्लस 1 होगा। अब अगर आप इस चीज को ऊपर नीचे कट कर देंगे तो इसका भी स्लोप क्या है आपका, b बाई ए ही है, ठीक है, b बाई ए ही है स्लोप। अब आपका अगला स्लोप निकालना है स्लोप ऑफ ए बी बी सी सी डी, और अब डीए का स्लोप निकालना है, राइट। अगर आप डीए का स्लोप निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है डी ए का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डी है कौन सा ए है, डी ए का स्लोप निकालना है तो बी स्क्वायर में से क्या आपको माइनस करना पड़ेगा, बी, क्या माइनस करना पड़ेगा, बी स्क्वायर में से बी माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ए बी में से ए माइनस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ए बी में से ए माइनस में कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आप फिर से कॉमन ले सकते हैं, क्या, b कॉमन ले सकते हैं, इस बार b माइनस ए बचेगा, फिर अगली बार क्या a कॉमन लेंगे तो फिर b माइनस 1 बचेगा, राइट। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो कट कर सकते हैं इस चीज को और आपके पास अगेन b बाई ए बचेगा। मतलब चारों जो स्लोप आपको गिवन है ना, मतलब मिल रहा है ना, वो b बाई ए ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर है। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, कोलिनियर आंसर होगा। धन्यवाद।